नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जहां बाढ़ आई हुई है, घर डूबे हुए हैं, लोग गांव के बाहर तंबू लगाकर रहने लगे हैं और प्रशासन ने दो पूड़ियों से जो प्रशासन बांट रहा है, दो पूड़ियों से पेट भर रहे हैं। अधिकारी बोली, जैसा आदेश वैसी व्यवस्था। आदेश ही ऐसा है तो व्यवस्था कैसी होगी? जैसा आदेश होगा। अब क्या आदेश है तो हमें भी नहीं पता, कैसा आदेश क्यों कर दिया। और 5 दिन से हम लोग गांव के बाहर यहीं तंबू लगाकर बच्चों के साथ रह रहे हैं। रोज सुबह शाम 2 पूड़ी और सब्जी मिल जाती है। इतने में पेट नहीं भरता, लेकिन इतना ही मिलता है। हम तो बहुत कहते हैं कि और दे दीजिए, लेकिन 2 पूड़ी से ज़्यादा देते ही नहीं है। कभी कभी तो पूड़ी ही नहीं देते, सिर्फ चावल देकर चले जाते हैं। ये शब्द जो हैं, ये फतेहपुर जिले के किशनमती के हैं और किशनमती घर छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ गांव के बाहर तंबू बनाकर रह रही है। गांव के करीब 1000 लोग ऐसे ही तंबू बनाकर रह रहे हैं। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नौजवान काम पर जाने के बजाय परिवार को बाढ़ से सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन वह सीमित है। और फतेहपुर जिले के ललोली गांव में बाढ़ का नज़ारा देखने लायक है। यहाँ की आधी आबादी ने गांव के बाहर टेंट लगाकर शरण ले रखी है। 70 साल से हर बार बाढ़ में तंबू में रहते हैं। फतेहपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर ललोली गांव है। इसी का हिस्सा पलटू पुरवा का है। यहाँ करीब 2000 आबादी है। देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ के लोग मानसून सीजन में घर में सो नहीं पाते। और यह फोटो भी इनकी वायरल हो रही है। जिस जगह पर लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, वहाँ भी बारिश का पानी भर जाता है। लोग पूरी रात जाग कर बिताते हैं। डर लग रहा है कि कहीं बाढ़ का पानी गांव के बाहर वाली सड़क पर ना भर जाए। ऐसा हो जाने पर गांव टापू में तब्दील हो जाता है और फिर बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता है। इस वक्त ललोली में यही स्थिति है। गांव के आधे लोग तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं और मानसून के सीजन में हर साल यहाँ बाढ़ की स्थिति ऐसे ही होती है। टेंट में रह रहे लोगों के लिए प्रशासन खाने पीने की व्यवस्था तो करता है और तंबुओं के बीच 5-6 बुजुर्ग साथियों के साथ बैठे रामकुमार निषाद कहते हैं, हम यह सब 70-75 वर्षों से देख रहे हैं। हमारे बाबा दादा भी यही देख कर चले गए। 300 मीटर का नाला है, इस पर 1.5 फीट पानी भी आ गया तो रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि कोई पार नहीं कर सकता। बाढ़ आती है तो हम लोग गांव से निकलकर यहाँ चले आते हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था होती नहीं है। जो कुछ भोजन दिया जाता है उसके साथ हम लोगों का फोटो जरूर खिंचवा लेते हैं। कई बार लोग जो मदद करने आते हैं वह कहते हैं कि पार्टी बदल लो। मतलब राजनीति यहाँ भी सिर पर सवार है। आपदा में अवसर ढूंढ रहे ये लोग हैं। 5 फुट पानी से होकर यहाँ आए हैं। 60 साल की जगरानी अपने जानवरों को लेकर तंबू लगा रही है। कहती है कि 4 दिन से घर से बाहर यमुना का पानी भरा हुआ है, हम वहाँ नहीं जा सकते, जानवरों को वहाँ नहीं रख सकते, इसलिए सब कुछ लेकर चले आए हैं। कल जानवरों के लिए अफसर लोग भूसा लेकर आए थे। जो आगे था उसे मिल गया, जो लोग छूट गए घर से किसी तरह भूसा लाते हैं या फिर यहीं भैंस खोल को खुला छोड़ देते हैं।
वह घास खा लेती है। पिछले साल और उसके पहले एक साल पानी नहीं बढ़ा था, लेकिन इस बार फिर से पानी बढ़ गया है। बाढ़ से आम जनमानस परेशान है। छोटे बच्चे खेत में लगे टेंट में रहने को मजबूर हैं। लौलौली गांव में करीब 200 तंबू लगे हुए हैं। 60 साल की ननकी देवी प्रशासन और सरकार से बहुत खफा नजर आती है। कहती है कि हमें सारी व्यवस्था चाहिए, गांव में रोड ऊपर बननी चाहिए, बीच में जो तालाब है उसका भी किनारा ऊंचा होना चाहिए। बाढ़ में लाइट चली जाती है, अंधेरे में हम लोग रोटी बनाते हैं। हमारे पति बुढ़े हो गए हैं, वे चल फिर नहीं पाते, गांव में ही पड़े रहते हैं। 1978 में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं करता। हर बार वीडियो बनाकर ले जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। और हमें 3 दिन से खाना ही नहीं मिला। पिछले करीब 10 दिन से गांव के लोग परेशान हैं, गांव से निकलकर बाहर रह रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रहा है। भुल्ली देवी कहती हैं, जब भी बाढ़ आती है हम लोग भागकर यहाँ आते हैं, पन्नी तानकर तंबू बनाकर उसी में रहते हैं। जिनके पास पन्नी नहीं है वह खुले आसमान के नीचे रहते हैं। हम अधिकारी से कहते हैं लेकिन सुनवाई ही नहीं होती। हम तो यहाँ भी कहते हैं कि खाना बना दो, सड़क बनवा दो, या खाना मिलता है लेकिन उसमें जो भी आगे है उन्हें मिल जाता है। हमें तो 3 दिन से खाना ही नहीं मिला। कल हमें नमकीन और 2 केले मिले थे। खाने को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं। 30 साल की लक्ष्मी निषाद कहती है, शुरुआत में तो खाना सही आया लेकिन अब तो खाना भी बराबर नहीं देते। बाढ़ की स्थिति में हम लोगों को बहुत अधिक दिक्कत होती है। हम कहते हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं, सबके हिस्से का दे दीजिए, लेकिन सबको बराबर मिलता है, मिलता ही नहीं बराबर। किसी को 2 पूड़ी तो किसी को 1 पूड़ी दे दी जाती है। अब किसी को सांप काट ले तो गांव से निकलकर बाहर नहीं जा सकते। यह हमारी मुलाकात 40 साल की ममता निषाद से हुई। ममता अपने गांव की जागरूक महिला मानी जाती है। नेताओं और अधिकारियों से वही बात करती है। वह कहती है कि 2002 में हमारी शादी हुई थी, तब से हम यही स्थिति देख रहे हैं। बारिश के मौसम में हर बार यही हालात होते हैं। गांव की स्थिति यह है कि बाढ़ के बीच में किसी को सांप काट ले तो वह गांव से निकल भी नहीं सकता। घर के बाहर नल लगा है, वहाँ से हम पानी नहीं ले सकते क्योंकि वह तो डूब गया है। कोई भी सरकार प्रधान काम नहीं करता, जैसे ही पानी भरता है सबको भागना पड़ता है। ममता नेताओं के आश्वासनों से बेहद खफा नजर आई। वह कहती है, हमारी मांग एक पुल की है, पुल बन जाए तो हमें भागना नहीं पड़ेगा। हम वोट देते हैं इसलिए हमें हमारा हक तो चाहिए। गरीब लोग वोट देते हैं और फिर हमारे ही वोट से नेता अमीर बन जाते हैं, हमारी नहीं सुनते। यहाँ की जो भी स्थिति है वह आज की नहीं, लेकिन कोई उसे दूर ही नहीं करता। और अधिकारी बोली कि जो पीड़ित नहीं वह भी पीड़ित बन जाते हैं। अब बाढ़ के बीच में लोगों का दर्द जानने के बाद एसडीएम अनामिका सिंह से वो कहती हैं कि इस गांव में कुल 20-25 घर बाढ़ से प्रभावित हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये लोग ललौली इंटर कॉलेज चलें, हमारा राहत शिविर वहीं बना है, लेकिन ये लोग जाते नहीं हैं क्योंकि वहाँ से इन्हें अपना घर दिखता है, उस घर से इनकी भावनात्मक लगाव है। हमने यह बात अधिकारियों से भी बताई तो वह आदेश आया कि लोग जहाँ हैं वहीं व्यवस्था कर दी जाए। इसलिए हम लोग राहत शिविर से तैयार भोजन यहाँ बांटते हैं। फतेहपुर के लरौली गांव के बाहर इस तरह के करीब 200 टेंट लगे हुए हैं जो पन्नी से ढके हुए हैं। हमने कहा कि ज़्यादातर लोगों की शिकायत है सिर्फ 2 पूड़ी सब्जी मिल रही है। अनामिका कहती है ऐसा नहीं है, जितना मानक है उतना दे रहे हैं। यहाँ खुली हुई व्यवस्था है, इसलिए जो पीड़ित नहीं है वह भी यहाँ है। हम पहले पीड़ितों को खाना देते हैं और फिर जो बचता है वह बाकी लोगों में बांट देते हैं, क्योंकि सभी गरीब हैं। बाकी हमने यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, मेडिकल टीम की व्यवस्था की है। जो भी दिक्कत आती है उसका निदान करवाया जाता है। और ललौली इंटर कॉलेज से राहत शिविर बना हुआ है, लेकिन लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं है, जाना ही नहीं चाहते। इसकी वजह ये है कि लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से इनको अपना घर दिखता है। जहाँ तक खाने की बात है, जितना मानक है उतना हम दे रहे हैं। तो आपका मानक कम है अनामिका सिंह, भले ही आप एसडीएम हो,
परंतु इस तरह की जो बात आप कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पद की बू आ रही है। तो फिलहाल बाढ़ पीड़ित ये लोग जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे हैं। इनकी मांग है कि गांव में जाने वाले रास्ते से ऊंचा कर दिया जाए। तो क्यों नहीं करते भाई? कर दो ना रास्ता ऊंचा, टंटा खत्म करो। ना इनकी शिकायत और ना आपके पास शिकायत, तो वो करोगे नहीं और इनको आप कोसने का काम करोगे। शर्म आनी चाहिए। खाने के लिए जो मदद मिल रही है वह पर्याप्त की जाए, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। तो ये हमने आपको एक छोटी सी भेंट बाढ़ की परिस्थिति के विषय में बताई है। एसडीएम से बड़ा पद शायद जो जिला होता है उसमें जो सब डिवीज़न होती है उससे बड़ा पद किसी का नहीं होता। और वो भी महिला होकर इस तरह से बात करना, वो भी महिलाओं के विषय में करना, गरीबी का मजाक उड़ाना कि जिनको जो प्रभावित नहीं वो भी आ जाते हैं और हम प्रभावित लोगों को पहले देते हैं। तो ये इस प्रकार की जो आप भावना रखती हैं अनामिका सिंह, मुझे लगता है ये आपकी बात उचित नहीं है। थोड़ा दम्भ अपने सिर से उतारें और थोड़ा इमोशनल वे में सोच कर देखें। जो व्यक्ति हर साल बाढ़ से जूझ रहा हो उसको इस प्रकार की भाषा संयमित नहीं है और इसके लिए हम आपकी भर्त्सना भी करते हैं। आपको अपने पद की गरिमा के साथ साथ लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, जो कि आप नहीं रख रही। जो शब्द आप कह रही हैं, जो बातें आप कह रही हैं, वो बातें ऐसे लगता है कि हम तो इसी लाइन से चलेंगे, आपको मदद मिले या ना मिले। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सद्भावना से अगर विचार किया जाए तो लोगों को शिकायत नहीं होगी। हर वर्ष ये शिकायत क्यों होती है? अगर आपको हर वर्ष आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, आपको खड्डे वाले जिसको हम कहते हैं कि खत्ते में डाल दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी पोस्टिंग कैसे होगी? एसडीएम पर पद है। तो आप अभिमान ना करें, नम्रता से व्यवहार करें। मुझे लगता है आपको विनम्र होना चाहिए। बस हम इतना ही चाहते हैं, लोगों की मदद करें और पुण्य कमाएं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी करें। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इस प्रकार की जो खबरें हैं वो जो गोदी मीडिया है वो नहीं देता, ना ही प्रखरता से वो किसी की निंदा या भर्त्सना भी करता है। तो हम खुले दिमाग से खुले विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए हम अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, हमारा चैनल जो है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सारी न्यूज़ मिलती रहे। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।